बहू, हमारे घर में सामान मुफ्त में नहीं आता। दूसरे भाग में आपने सुना कि नमिता के समझाने पर रमन जी माया के कमरे में जाते हैं। अब आगे सुने। आखिरकार रमन जी नमिता के समझाने पर कमरे में जाकर माया जी को क्या समझाते हैं। उसी समय नमिता कमरे में खाना लेकर आई और सासू माँ के रखते हुए बोली, मम्मी जी नाराजगी छोड़िए और खाना खा लीजिए। आइंदा से मैं अपनी किसी बहन बेटी को कुछ नहीं दूंगी और ना ही आपके बेटे से देने के लिए कहूंगी। ये घर आपका है और आपका ही रहेगा। मैं इस पर कोई हक नहीं जताऊंगी। इस बार माफ कर दीजिए। कहकर नमिता कमरे से बाहर निकल गई तो रमन जी ने कहा, देखो इतनी अच्छी बहू कहाँ मिलेगी तुम्हें जो इतनी आसानी से माफी मांगकर चली गई। कोई और होता ना तो आज इस घर में हंगामा ही हो चुका होता और तुम शायद वृद्धाश्रम में ही बैठी होती। कोई बहू इतने नोहरे खाना पसंद नहीं करती। हाँ, तुम्हारी ही बहू अनोखी है, ज्यादा सिर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। कहकर माया जी खाने की थाली अपने पास सरकाई और खाना खाने लगे। आखिर आज उनकी जीत हुई है। बहू को उसकी औकात दिखा दी थी उन्होंने। इधर जब नमिता कमरे में आई तो उदय उससे बोला, माफ कर दो नमिता, पता नहीं मम्मी को क्या हो गया है जो तुम्हें इतनी बातें सुननी पड़ी। पर यहाँ मम्मी गलत है। लेकिन मैं तो कुछ कह ही नहीं पाया। जब वो पापा की ही नहीं सुन रही तो मेरी क्या सुनती। उदय की बात सुनकर नमिता मुस्कुरा कर बोली, आप क्यों बात दिल पर ले रहे हो? मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी। अरे ऐसे कैसे संभाल लोगी? पूरी जिंदगी इसी घर में इसी मम्मी के साथ बितानी है। कैसे? बस आप देखते जाओ। बस जब मौका मिले तो मेरा साथ दे देना। कहकर नमिता अपने कामों में लग गई। वहीं उदय उसे देखकर हैरान था। आखिर नमिता के मन में चल क्या रहा था वो उसकी था तक नहीं ले पा रहा था। पर नमिता को इतनी शांति पूर्वक अपना काम करते देखकर वह भी तसल्ली करके बैठ गया। वक्त यूं ही बीत रहा था। आज अनुश्री का जन्मदिन था। माया जी बहुत खुश थी। आज उन्होंने अपने मायके के परिवार वालों को और ननद के परिवार को खाने पर आमंत्रित किया था। हाँ, नमिता से उसके घर पर भी फोन करने को कहा था, पर उसने फोन ही नहीं किया और ना ही किसी से कुछ बोला। शाम का खाना सबका यहीं बनना था क्योंकि सुबह अनुश्री अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने बाहर जाने वाली थी। माया जी ने खाने में क्या क्या बनने वाला है वो सारा मेनू डिसाइड कर नमिता को बता दिया। साथ ही एक लिस्ट तैयार कर उदय को पकड़ाते हुए बोली, उदय फटाफट से ये सामान ले आ ताकि कुछ तैयारी तो दिन में ही हो जाए और शाम को कोई कमी ना रहे। उदय ने दुकान पर जाते समय वो पर्ची ग्रासरी वाले को दे दी जो आधे घंटे में वो सामान घर पर पहुंचा आया। नमिता ने भी फटाफट सुबह का काम निपटाया और हॉल के पर्दे बेडशीट बदलकर शाम के खाने की तैयारी में लग गई। शाम के 4 बजते बजते नमिता ने मूंग का हलवा, गुलाब जामुन, दही बड़े, मटर पनीर की सब्जी, दाल मखनी, मिक्स वेजिटेबल तैयार करके रख दिए। साथ ही आटा भी गूंथ कर तैयार कर लिया। पूरी तो मेहमानों के लिए आने के बाद बननी थी। माया जी आकर बस 2-3 बार चेक कर गई थी कि काम सही से हुआ या नहीं। बाकी कोई लेना देना नहीं था उन्हें कि नमिता अकेले काम कर रही है। जब तक नमिता रसोई से फ्री होकर बाहर निकलती है तब तक मामा ससुर और मौसी सास का परिवार आ चुका था। उनके लिए चाय नाश्ता बना ही रही थी कि इतने में बुआ सास का परिवार भी आ गया। सबके लिए चाय पकौड़ी बनाकर सर्व की और तैयार होने अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद अनुश्री भी आ गई। तब तक उदय और रमन जी भी घर आ गए। इतने में माया जी बोली, बहू फटाफट से केक ले आओ। सब लोग आ चुके हैं तो पहले केक काट लेते हैं। पर उन्होंने एक बार भी नमिता के परिवार वालों को क्यों नहीं आए ये नहीं पूछा। खैर, नमिता को इस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, रमन जी और उदय ने ज़रूर नमिता से पूछा था तो नमिता ने उन्हें तो साफ साफ बता दिया कि उसने फ़ोन ही नहीं किया। यह बात रमन जी और उदय को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उस समय दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। खैर, थोड़ी देर बाद में अनुश्री अच्छे से तैयार होकर आ गई। तब तक नमिता भी केक लेकर आ गई। जब अनुश्री ने केक काटा तो सब लोगों ने उसे बधाइयाँ दी। बधाई के साथ साथ सबने अपने लाए हुए गिफ्ट अनुश्री के हाथ में रखे।
साथ ही रमन जी और माया जी ने एक मोबाइल अनुश्री को गिफ्ट किया तो वो बहुत खुश हो गई। यह सब होने के बाद नमिता रसोई की तरफ जाने लगी तो उदय भी केक उठाकर उसके पीछे रसोई में जाने लगा। बुआ जी बोली, अरे उदय तू कहाँ जा रहा है? सब लोगों ने गिफ्ट दिए तो तुम भाई भाभी की तरफ से गिफ्ट कहाँ है? बुआ जी की बात सुनकर मामी ने भी कहा, अरे हाँ, मुँह छुपाकर कहाँ रसोई में जा रहे हो? एक ही तो बहन है, उसको तो गिफ्ट देना बनता है। मौसी जी भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी बोली, और हर साल तो गिफ्ट देता है, इस साल क्या हो गया? इस साल तो कोई बड़ा गिफ्ट होना चाहिए था, आखिर हर साल अकेला देता था, इस बार तो पत्नी भी साथ है। सबकी बात सुनकर अनुश्री ने भी कहा, भाभी मेरा गिफ्ट कहाँ है? माफ करना अनुश्री, पर मैं तो बहन बेटी को कोई गिफ्ट नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आपके लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई। मम्मी जी ने मना किया था। अनुश्री ने उदय की तरफ देखते हुए कहा, भैया मेरा गिफ्ट कहाँ है? अपनी साली को तो सूट दिया था, मुझे कुछ भी नहीं दे रहे हो। देख लो, बीवी के आने के बाद अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। अभी तो हम हैं तो ये हाल है, बाद में तो बहन को पूछेंगे भी नहीं। सच है, आजकल के लड़के बीवी का सिखाया जल्दी सीखते हैं। माँ जी ने भी तंज कसते हुए कहा, नहीं मम्मी, बीवी ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो आपके सिखाए हुए संस्कार हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी मम्मी वृद्धाश्रम में जाकर रहे, इसलिए अब किसी बहन बेटी को मैं कुछ नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए और माया जी की तरफ देखने लगे। मैंने कब मना किया तुझे अपनी बहन बेटियों को कुछ देने से? मैंने तो सिर्फ नमिता को। कहते कहते माया जी रुक गईं। मुझे तो मना नहीं किया, लेकिन नमिता को तो मना किया था ना। आपने कहा था ना कि ये घर आपका है और आपका ही रहेगा, और आपकी मर्जी के बगैर हमने किसी बहन या बेटी को कुछ दिया तो आप वृद्धाश्रम में रहने चली जाएंगी। मैं और नमिता तो पति पत्नी हैं, मेरी बहन उसकी बहन है और उसकी बहन मेरी बहन है। इस नाते अब मैं अनुश्री को कुछ नहीं दूंगा। माया जी सकते में आ चुकी थी और रमन जी की तरफ देख रही थी। रमन जी ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्र मनाओ, अभी तो सिर्फ देने से मना किया है, यह नहीं कहा कि माँ आप यहाँ रहो, हम लोग घर छोड़कर चले जाते हैं। तुम खुद इस दिन के लिए जिम्मेदार हो। माया जी ने नमिता की तरफ देखा तो नमिता ने कहा, मम्मी जी मैं क्या बोलूँ, यह तो आप ही के शब्द हैं। इस कारण से मैं तो अनुश्री के लिए कोई गिफ्ट ही नहीं लाई और ना ही उदय से लाने के लिए कहा। यह सब सुनकर मामा जी बोले, माया तुम ऐसी हरकत करोगी इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद इसी कारण आज नमिता के परिवार वाले यहाँ मौजूद नहीं हैं। कितनी आसानी से तुमने कह दिया कि वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अरे जो लोग वहाँ रहते हैं उनकी जिंदगी क्या होती है तुम्हें क्या पता। माया जी नजरें झुकाए खड़ी हुई थी। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर रमन जी ने कहा, हमारा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का नहीं था श्रीमती जी, पर तुम कुछ समझने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए सबके सामने यह सब करना पड़ा। माया जी शर्मिंदा थी। उन्होंने नमिता और उदय से अपनी गलती की माफी मांगी और खुद उदय के साथ जाकर वैदेही और नमिता के पापा को घर लेकर आईं और फिर से खुशियां उस घर में दोबारा दस्तक देती हैं। अगर ऐसा ही आपको स्टोरी सुनना पसंद है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें।